और इस वक्त की अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरी बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। फंसे हुए श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री अब तक 3 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। पीएमओ की टीम भी मौके का निरीक्षण कर चुकी और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं सुरंग में फंसे हुए पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान के तहत भारी मशीनें सिलक्यारा सुरंग में पहुंच चुकी हैं। 12 नवंबर को उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था और आज ही यहां इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा सुरंग में पहुंचे हैं। उन्होंने सुरंग के मुख्य द्वार पर बने एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हालांकि बीच बीच में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स ने कहा है कि हम फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने जा रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। हमारी पूरी टीम यहाँ है और हम किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढेंगे और बाहर निकालेंगे। I'm supporting here. We're going to get those men out. What I've seen, seriously, what I've seen, there are great works being done. This is going to happen, and look, we're on it, and that's why we're here. And there's a whole team of us here, and we're going to find the solution, and we're going to get them out. और आर्नोल्ड डिक्स ने कहा है कि सुरंग के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। हम उन 41 लोगों को बचा रहे हैं और ऐसा करते समय हमारी कोशिश है कि किसी को चोट न पहुंचे। फिलहाल ये सकारात्मक दिख रहा है। हम सभी एक टीम हैं और पूरी दुनिया हमारे साथ है। And we are not letting anyone get hurt while they're doing it, but to do that we must be very careful with what we do, and that's why we're all here. That's why we're all talking, and that's why we're going back to the office to discuss. It's like a big 3D picture. So okay, now we have our idea at the top. Now I have to go have another look at the bottom. It's like any complex job, you have to look all around it, from the top, from the bottom, and we need to discuss it. But at the moment, it's looking positive. उत्तराखंड में उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए डीआरडीओ की रोबोटिक्स मशीन टीम स्थल पर पहुंच चुकी हैं। सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए लगातार बचाव अभियान का काम युद्ध स्तर पर जारी है। और उत्तरकाशी से और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता ओपी यादव। ओपी, हम लगातार देख रहे हैं बीतते वक्त के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। अब रोबोटिक्स मशीन भी सिलक्यारा पहुंच चुकी हैं। क्या इस समय का अपडेट है? जी, आज सुबह डॉक्टर आर्नोल्ड डिक्स यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने जो सिलक्यारा सुरंग है उसमें टनल में जो किए जा रहे कार्य हैं उनकी अपडेट्स की जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जो कार्य हो रहे हैं उनसे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और हम इसी स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर जो बीते 8 दिन में जो कार्य किए जा रहे थे उनकी उन्होंने न केवल प्रशंसा की बल्कि इस कार्य को आगे गति बढ़ाने के लिए अपना खुद का जो एक्सपर्टीज अनुभव है उसको भी सहयोग देकर इस काम को अंजाम तक पहुँचाने की बात कही है। उन्होंने सुरंग का भी जायजा लिया। उसके अलावा जो पहाड़ी है, जो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा इसका व्यू दिखाएं। ये जो सिलक्यारा सुरंग है उसकी जो ऊपर पहाड़ी है उस पर भी उन्होंने जाके जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको भी जांचा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए यहाँ 2 पॉइंट बनाए गए वो भी बहुत बेहतरीन चांस है, ताकि हम एक साइड में न काम करके अलग अलग एंगल्स पे काम करें। और इसके बाद उन्होंने नीचे आके जो टनल जी, तो ये हमारे संवाददाता थे जो वहां से अपडेट दे रहे थे। लगातार बचाव कार्य जारी है और आज रोबोटिक्स मशीन भी पहुंच गई हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद ली जा रही है इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए रोबोटिक्स मशीन सिलक्यारा सुरंग स्थल तक पहुंच गई हैं। बीतते वक्त के साथ लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी लाई गई है।
हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स भी आज उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि लगातार सुरंग के भीतर जिस तरह से बचाव कार्य चल रहा है उसमें 41 श्रमिकों को बचाने की गुंजाइशों की संभावना उन्होंने व्यक्त की है और सुरंग के भीतर बचाव कार्य लगातार जारी है। साथ ही 41 मजदूरों के परिजन भी जो वहां पर मौजूद हैं उनकी भी देखभाल की जा रही है। कई मायनों में ये पूरा ऑपरेशन बेहद अहम है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ ही साथ तमाम अन्य देशों के भी विशेषज्ञों से लगातार राय मशवरा किया जा रहा है। हमारे साथी ओपी यादव जुड़ गए हैं। जीओपी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। किस तरह से इस समय जो काम जारी है उसमें आज सुबह जब हम जानते हैं कि आर्नोल्ड डिक्स भी पहुंच गए हैं, रोबोटिक्स मशीन्स भी पहुंच गई हैं, डीआरडीओ ने भी अपनी तरफ से हर तरह के सहयोग का एक तरह से समर्थन करा है, सहयोग अपना पहुंचाया है वहां पर। अब स्थितियां क्या दिखाई दे रही हैं? क्या 48 घंटे में कोई बेहतर खबर हमें सुनाई दे सकती है? जी, इसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हम एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट है उन्होंने जो काम हो रहा है उसकी सराहना की और उसका मतलब यही जाना जा सकता है कि जो अब तक हम प्रयास करते हैं वो सार्थक है। केवल मल्टी एंगल वर्क करने से, अलग अलग बिंदु बना के काम करने से जो रिस्क होती है उससे बचा जा सकता है, ये उन्होंने बात कही है। इसके अलावा जो डीआरडीओ निर्मित रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और माइक्रो ड्रोन यहाँ मंगवाए गए हैं उनके जरिए भी अंदर से स्थितियों का आकलन किया जाएगा कि हम किस तरह बेहतर काम कर सकते हैं और मजदूर अभी किस स्थिति में है और उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके साथ ही जो अलग से एक पाइप भी डाला जाएगा जिसमें क्या अभी तक फाइबरलेस भोजन दिया जा रहा था, लेकिन अब दाल, आटा, चावल, रोटी इससे बने जो उत्पाद है जिनमें फाइबर होता है वो भोजन भी उन तक पहुंचाया जाएगा। तो ये पाइप अभी प्रगति पर है और उम्मीद की जाती है कि देर रात तक इस पाइप को आगे पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा 44 मीटर तक तो दिन में ये पाइप भेजा जा चुका था, लेकिन देर रात तक इसको पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। पाइप प्लान के तहत जो एरिया है उसमें 2 कैविटी बनाई जा रही है, एक तो जो सिलक्यारा टनल है और दूसरा जो बरकोट टनल है। तो दोनों में एक कैविटी मतलब एक छोटी टनल और बनाई जा रही है ताकि ऑपरेशन के दौरान किसी तरह की दिक्कत हो तो इधर से सकुशल निकला जा सके। इसके अलावा जो ये पहाड़ी है ये भौगोलिक दृष्टि से काफी संवेदनशील है, लेकिन डीआरडीओ ने और अन्य जो एजेंसियां हैं उन्होंने सुझाव दिया। उसके बाद इन्होंने ऊपर से भी 2 पॉइंट बनाकर ड्रिलिंग का काम शुरू किया है, उसमें रास्ता बनाने का काम जारी है और अब देर रात तक उम्मीद की जाती है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो रास्ता बनाया जा रहा है वो पूरा कर लिया जाएगा और ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो अगले 3 दिन हम ये मान के चल रहे हैं कि इस ऑपरेशन को पूरा करने में, सफलतापूर्वक अंजाम देने में समय लगेगा और उसके बाद इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। जी ओपी, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी इस पूरे अपडेट के लिए।